ओम गणेशाय नमः। तो कार्तिक का माह चल रहा है। आज रविवार है। कल वाला जो वीडियो श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय में अपलोडेड है, जिसमें मैंने ये आज के लिए कहा है सूर्य देव की पूजा उपासना करने का महत्व है। पहली बात, रविवार है इसलिए सूर्य देव की पूजा उपासना की बात करें तो जल चढ़ाना है, चढ़ाना ही चाहिए। सुबह सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, दिन में 3 बार, एक साथ भी कर सकते हैं तीनों बार। और जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम माद्युतिम तमो हरिसर पापग्नम पंतु अस्मि दिवाकरम। उसके साथ में ही सूर्य की पूजा करें। सूर्य देव को सफ़ेद मंदार के पुष्प भी चढ़ते हैं और लाल रंग के और पीले रंग के पुष्प चढ़ते हैं, अगर आपके घर में सूर्य देव का विग्रह है तो। वरना आप वहाँ जो चढ़ाएंगे जल, उस समय कॉपर वेसल के अंदर लीजिए जल, चावल, हल्दी, चंदन और रोली, और आप चाहें तो गुलाब के पुष्प या जो भी रेड कलर्ड पुष्प हैं वो भी डाल के और उनको चढ़ाइए। साइड में से फिर बाद में गुड़ भी चढ़ाना होता है। तो ये सब पूजन का विधान है। सूर्य अभी 17 अक्टूबर को अपनी जो उनकी नीच राशि है तुला, बैलेंस, तुला का मतलब होता है बैलेंस, उसमें जा रहे हैं। ऑलरेडी वहाँ मंगल और बुध हैं, और वो मंगल और बुध 24 अक्टूबर तक और 28 अक्टूबर तक रहेंगे मंगल। 2 नवंबर से 16 नवंबर तक रहेंगे उनके साथ में शुक्र, और ये 17 अक्टूबर से लेके और 16 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे। हर साल इस समय ये तुला राशि में ही होते हैं। और ये भी बता दूं कि जिनके भी जन्म का जो डेट्स हैं वो इसी माह में, कार्तिक माह में 15 अक्टूबर टू 15 नवंबर के बीच होता है, तो उनके लिए मैंने कहा है कल वाले वीडियो में भी और अभी भी कह रहा हूँ, उनको जीवन भर सूर्य के उपाय करने हैं। जीवन भर सूर्य के उपाय करने हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ बहुत निर्बल होते हैं, वीक होते हैं, नीच राशि पे होते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और सूर्य कमज़ोर होने से बहुत सारी बीमारियाँ, सन इज मेंट फॉर व्हाट, हेल्दीनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर एंड प्रोटेक्टिंग योर मैरिड लाइफ। तो इन तीनों चीज़ों के लिए आपको सूर्य की उपासना बराबर करनी चाहिए। नेक्स्ट, जो शुक्ल पक्ष आएगा उस दिन सूर्य षष्ठी भी आएगी, उस दिन भी विशेष पूजा करेंगे। मैं आपको उसके एक दिन पहले बताऊंगा, वीडियो में डालूंगा। तो अभी आपको ये बता दूं, ये करिए। अच्छा, जो सूर्य तुला राशि में आ रहे हैं उनके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल। आपको कोई शंका, समाधान, कोई सुझाव हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट या वॉइस मैसेज, वो आप रिकॉर्डेड मैसेज भी, वो आप 9978627397 पे कर सकते हैं, 27397। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ, तो आप कर सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा। वहाँ जाके देखिए, उसी में लिंक में उपाय भी मैंने लिंक में डाल दिए हैं कि सूर्य के लिए उपाय क्या करने हैं। अब आगे की बात सुनिए। कार्तिक का माह चल रहा है। कार्तिक के लिए देखिए क्या कहा है, विष्णु जी की, और विष्णु जी से भी ज़्यादा महालक्ष्मी जी की पूजा का विधान है, दीपदान का है। ये तक कहा गया है इस संसार के तीनों लोकों में ऐसा कोई पाप नहीं है जो भगवान कृष्ण को कार्तिक माह में दीप अर्पण करने से नष्ट ना हो सके। स्कंद पुराण में ये है उल्लेखित, हमारे शास्त्रों की बात कर रहा हूँ। तो आप देखिए, कार्तिक माह में दीप अर्पण करने से
आपके जितने भी पाप हैं आप पाप मुक्त हो जाएंगे। तो ये करते रहिए, दीपदान कंटिन्यूसली कीजिए। उसमें आपको ये बताऊं, एक तो तुलसी माता के यहाँ घी का एक्सेप्ट संडे पूरे 6 दिन करिए। दूसरा, यम के लिए सरसों के तेल का दीपक रखिए, वो दक्षिण दिशा की तरफ। एक आप तिल के तेल का दीपक आप जहाँ भी रहते हैं उसकी पश्चिम दिशा की तरफ। और बाकी तो आप अपने विग्रह में तो वो घी और तेल दोनों का करेंगे, वहाँ पर तेल तिल का होगा, सिसम सीड ऑयल होगा वो। एक और बताऊंगा आपको, अगर आपके आस पड़ोस में पीपल का वृक्ष हो, बिल्व पत्र का, अभी बिल्व पत्र के अंडर में मतलब उनके नीचे तने के पास, मतलब स्टेम के, या वहाँ पर आप घी का दीपक बराबर अगर जलाते हैं पूरा कार्तिक माह, तो वो भी एक बहुत बड़ा उपाय है धन उपार्जन का। मतलब निश्चित रूप से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। माँ पार्वती से जुड़ा हुआ है ये बिल्व पत्र, और उसमें माँ पार्वती मीन्स दुर्गा जी। दुर्गा जी में तो त्रिशक्ति है, लक्ष्मी जी भी है और दुर्गा जी भी है और सरस्वती जी भी। पर यहाँ पर करने से लक्ष्मी जी की कृपा होगी। मैंने अभी कहा है थोड़ी देर पहले कि अभी जो कार्तिक माह है उसमें ज़्यादा विधान लक्ष्मी जी की पूजा करिए। कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्त के पाठ के साथ यूट्यूब से ही चलाएं चाहे अभिषेक। पर ये याद रखिएगा, लक्ष्मी जी की पूजा उपासना अकेले में नहीं होती है, या गणेश जी के साथ या फिर विष्णु जी के साथ, तो वो आप कीजिए। आगे देखिए विष्णु जी की पूजा में क्या कहा है। विष्णु व्रत करो नित्यम यत्र तिष्ठति पूजितः ग्रह भूत पिशाचाध्या नैव तिष्ठन्ति तत्र वे। ये अगर हम करते हैं तो भूत प्रेत पिशाच और जितनी भी बाधाएं हैं जीवन की वो समाप्त होती है, और धन्य धान्य वृद्धि कारक है ये कार्तिक व्रत का नियम। तो आप कीजिए। अब व्रत नहीं कर सकते हैं तो उपासना कीजिए, पूजन कीजिए, करिए उनका पुरुष सूक्त के साथ विष्णु जी का अभिषेक, और फिर उनको ये पीले पुष्प चढ़ाइए। विष्णु जी के प्रसाद में तुलसी दल जरूर होना चाहिए, ये याद रखिएगा। तुलसी जी का भी ये पूरा पवित्र मंत्र है, तो तुलसी जी की भी पूजा उपासना बराबर डेली करते रहिए। अब मैं कल की बात कर रहा हूँ, मंडे है, तो चंद्रमा और भगवान शिव और शिव परिवार की पूजा उपासना होनी है। मंडे है तो चंद्रमा की जैसे दधिशंख तुषाराभम शिरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम। सिंपलेस्ट वे में ओम सोम सोमाय नमः, और सिंपल तो ओम सोमाय नमः। सोम नाम चंद्रमा का है तो सोमाय नमः, इसीलिए मंडे को इनकी पूजा होती है। तो वो कीजिए, शिवलिंग पे रुद्र सूक्त के साथ अभिषेक कीजिए, जल दूध जल जल पंचामृत जल के साथ। आपको चाहिए दीर्घायुता, आपको चाहिए कि 9 के 9 ग्रह आपके कंट्रोल में आ जाएं, ऑल द 9 प्लैनेट्स। तो कीजिए शिव जी की उपासना। और अभी कार्तिक माह में शिव और पार्वती की उपासना का भी बहुत बड़ा विधान है। मातेश्वरी माँ पार्वती जी लक्ष्मी स्वरूपा आपको सब कुछ देंगी, धन्य धान्य सौभाग्य सारा। अब विशेष बात क्या है, कल है अहोई अष्टमी, और ये अहोई देवी कौन है? ये स्वयं माँ पार्वती है। बट ये जो अहोई अष्टमी का कल जो विधान करें आप, व्रत और उपवास, वो पूजन, उससे क्या प्राप्ति होगी? अपनी संतान के लिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, त्रयोदशी का जो होता है प्रदोष व्रत, वो भी संतान के लिए। तो ये अहोई अष्टमी मातेश्वरी माँ पार्वती का पूजन है। इससे आपकी संतान की, मैं आयु की बात करूं,
उनके आउटपुट परफॉर्मेंस, मतलब वो कुछ कर सकें, आगे काबिल बन सकें, स्वस्थ में रह सकें, इन सब बातों के लिए कल का ये व्रत है। बहुत सूक्ष्म में बता रहा हूँ। कल अहोई अष्टमी है। अहोई माता का नाम लेके पूजन ज़रूर कीजिएगा। आपके घर में अगर उनकी नए तस्वीर है, नए विग्रह है, तो आप मातेश्वरी माँ पार्वती जी मतलब माँ दुर्गा के सामने भी बैठ के वही अहोई माता को याद करके और आप पूजन कर सकते हैं। वैसे तो आजकल ज़माना टेक्नोलॉजी का है, सेल फोन में पिक्चर निकाल सकते हैं उनकी और फिर आप पूजन कर सकते हैं। ज़रूर कीजिए। अहोई अष्टमी का पूजन कुछ प्रांतों में ही होता है, पॉपुलर उधर ही ज़्यादा है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ सबको करना चाहिए। जिनके संतान नहीं हो रही है, जिनके संतान हुई है, फिर वो उस संतान को कोई प्रॉब्लम है, इन सब प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए आपको ये अहोई अष्टमी का व्रत विधान कीजिए, पूजन कीजिए। ये कल का मेन त्यौहार कह लें, उत्सव कह लें या डे कह लें, इस तरीके से कीजिए। पार्वती जी का ही पूजन होना है तो शिव जी का तो होना ही है, मंडे है, तो इसलिए सब दोनों चीज़ें हो गई। पर वहाँ वो मत भूल जाइएगा, क्या कार्तिक माह चल रहा है, भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का पूजन तो होना ही है विधिवार, तुलसी जी का होना ही है विधिवार, ये कीजिए। तो ओम नमः शिवाय। ओम अहोई अष्टमी मतलब ओम अहोई माता नमः, ओम पार्वती माँ नमः। अब मैं ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊंगा आपको। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः प्रकृते बदानी तपन्ता स्वधाम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनं मृत्युमुक्षीमामृतात्। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। अरमान अटिल लंगिल छबिल बने जगमोहन मारियस लंगपति ने कूद समुंदर लायक सजीवन सोच निवारियो माँ शक्ति ने तुलसी संगड़ियों मिटे को ध्यान धरो। अरमान जति ने रामदूताय नमः। जबा कुसुम शंकाशम काश्यपे अम्मा दितिम तमो हरिसर पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। आज रविवार है, सूर्य देव के पूजा का विधान है। सूर्य देव 17 तारीख को अपनी राशि बदलकर तुला राशि में जा रहे हैं। तो आज को आरती, संडे को, रविवार को, सूर्यवार को आरती भगवान विष्णु की ओम जय जगदीश हरे करने का महत्व है, क्योंकि सूर्य देव विष्णु जी से और ब्रह्मा जी से दोनों से जुड़े हुए हैं। उनका एक मंत्र ये भी है, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्याय नमः, ओम ह्रीं घणीं सूर्य आदित्याय नमः। तो ये है ओम जय जगदीश हरे। ओ स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट चिन्ह में दूर करे। जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का। ओ स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, पिता तुम मेरे, शरण गऊ मैं किसकी। ओ स्वामी शरण गऊ मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी।
ओम जय जगदीश हरे। करुणा के सागर तुम पालन करता, ओ स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख कल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। ओ एक अगोचर सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं तुम मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, ओ स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हर्ष बढ़ाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विकार मिटाओ पाप हरो देवा, ओ स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। मन धन सब कुछ है तेरा, ओ स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, ओ स्वामी जो कोई नर गावे, ओ जरा पाप परा जावे, ओ जरा घर लक्ष्मी आवे, नवनिध हो जावे। भरत शिवानंद स्वामी रटत बोलानंद स्वामी, इच्छा फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय, महादेव की जय, बोलिए हनुमान भगवान की जय।